हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, फिर से आपका एक नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज आज का दिन है मंगलवार। मंगलवार का मॉर्निंग का टाइम है। जैसे कि इस 5 बजे तो उठ गई थी मैं, और अभी 5:30 पौने 6 हो गई है, क्योंकि एक आध घंटा तो मुझे खुद की तैयारी वगैरह करने को लग ही जाता है। सो सब में पहले अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में आते से सब में पहला मेरा वही होता है, ब्रश करते से पानी पीती हूँ मैं गरम करके। सो गाइज, रात को ना मैंने बर्तन वॉश करके रख दिए थे, और वो लगाना मुझे रह गया था, क्योंकि ना एक होता है ना कि रात को भी एक लिमिट होती है काम करने की, उसके बाद में ना इच्छा भी नहीं होती, और पानी पजर जब तक पजरता नहीं है बर्तनों का, सो उसके बाद में पोंछ के लगाना ना उसमें अच्छा लगता है। तो मैं अभी से भी बर्तन लगा दी हूँ रैक में। सो गाइस, देखिए मैंने ये निकाल के रख दिए हैं, जैसे कि मुझे अभी खाना ही बनाना था। सो मैं अभी ना चाय भी चढ़ा दूंगी एक साइड, और उसके बाद में हम करेंगे झाड़ू। सो गाइस, मेरी ना चाय के बिना बिल्कुल भी दिन की शुरुआत नहीं है पॉसिबल, क्योंकि चाय पीने के बाद में जो फ्रेश लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है। सो आज थोड़ा सा मुझे 5 बजे उठने के बाद में भी थोड़ा सा टाइम हो गया था, क्योंकि ना मैं थोड़े से सवेरे भी एकदम दूसरे काम, जैसे मुझे ड्रेस वगैरह चेंज करना, क्योंकि गार्डन की भी मैं तैयारी साथ में ही कर लेती हूँ कि अब मुझे रेडी नहीं होना पड़ेगा, सब काम करके फिर मैं गार्डन निकल जाऊंगी। सो गाइस, मैंने चाय चढ़ा दी हूँ, अभी मैं मारूंगी झाड़ू, क्योंकि झाड़ू जब तक मारते नहीं है ना, जब तक घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वैसे तो घर में खुशी अभी झाड़ू भी मार लेती है, और पोछा ये मुझे काम नहीं होते, लेकिन मैं सवेरे उठ जाती हूँ तो मुझे झाड़ू मार के ही फिर, क्योंकि पोछा तो अभी बंद हो गया है मेरा, तो वो वापस झाड़ू मारती है। तो मैं किचन और हॉल मैंने मार लिया था, तो वो 2 रूम में मारती नहीं हूँ झाड़ू, नहीं झाड़ू नहीं निकालती हूँ, क्योंकि फिर वो कर लेती है। इसके लिए तो मैं कम से कम जितना मेरा मैनेज होता है, जैसे हॉल और किचन, कम से कम मैं वहां पे झाड़ू मार लेती हूँ। बोलते हैं ना हमारे बड़े बुजुर्ग की, उठते से पहले सब में पहला काम वही करना चाहिए कि झाड़ू मारना चाहिए। सो गाइस, मैंने चाय छान ली है, और चाय इंजॉय करेंगे हम अभी, और उसके बाद में चाय इंजॉय करने के बाद में हम करेंगे भावेश का टिफिन बनाऊंगी। और पहले सोची थी कि मैं बनाऊंगी लौकी, और फिर बाद में और सोचा कि मैंने, वो एक दिमाग में होता है ना कि इजी जल्दी से हो जाए और बच्चे को जो अच्छा भी लगे, तो इसके लिए मैंने ना आलू आलू और प्याज की ही सब्जी बना लूंगी मैं। और भावेश खाता भी है, मैंने बहुत ज्यादा अच्छे से खा लेता है फिर रोटी। नहीं तो फिर अलग से कोई सब्जी दे दूं ना कि उसको लौकी दिख जाए, तो फिर वो नहीं खाता है रोटी। इसके लिए मैं उसको ना आलू, ज्यादातर तो भावेश की इसमें आलू ही जाते हैं। हरी सब्जी भी दी ना तो थोड़ा सा घर पे आने के बाद में वो मुंह बिगाड़ता है। सो गाइस, अभी मैंने आलू और वो डाल दिया है, उसकी बना लेंगे सब्जी हम, और एक तरफ रोटी भी बना लेंगे। तो उसके लिए अभी घी के पराठे चालू किए मैंने, जैसे आपको बताया था। तो आज गाइस मुझे बाहर जाना है, तो मैं साथ में ही भावेश और खुशी का दोनों का भी खाना बना लूंगी। जैसे गाइस, मैंने आपको इसके पहले के वीडियो में शेयर किया था कि मुझे पेमेंट जो आई है, तो मुझे बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं कि कितने डॉलर की पेमेंट आई है। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि मुझे ना $100 के बिना तो हम पेमेंट निकाल ही नहीं सकते। तो $100 मुझे आई है पेमेंट, $100 की। सो गाइस, मेरे तो वीडियोस थोड़े बहुत जो वायरल गए थे, उसके वजह से मेरी पेमेंट निकली है। सो बहुत से ऐसे आ रहे थे, और बहुत से लोग ने डिमोटिवेट है कि दीदी हमको भी जैसे बहुत कमेंट आ रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा कैसे पेमेंट आ गई है मेरी। सो गाइज, मुझे खुद को भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी पेमेंट कैसे आई है। और ये जो पेमेंट है, मैं आज जा रही हूँ, जैसे मैं, वो होता है ना मन्नत का, तो मुझे ना गाइज बहुत ज्यादा आदत है कि मैं ना कोई मंदिर वगैरह जाती हूँ, तो मेरे एक विश्वास और एक अलग ही मेरा वो होता है कि जैसे मेरे घर पे मैं कुछ बना के, जैसे पहले मेरा ये वो था कि कुछ पहली पेमेंट में कुछ बच्चों को या ऐसे अनाथ बच्चों के लिए मैं कुछ करूंगी, लेकिन फिर वो था कि घर पे तो पॉसिबल नहीं थी वो चीजें होना, तो फिर इसके लिए मैंने वैसे भी भगवान को बोला ही था कि मैं पहली पेमेंट भगवान को ही चढ़ाऊंगी, मंदिर में चढ़ाऊंगी। सो गाइस, $100 की पेमेंट आई थी, और मैं वो चढ़ाने जा रही हूँ आज मंदिर। सो मम्मी का भी कॉल आया था कि पेमेंट आई है तो क्या किया है। सो मैंने उनको भी बताया कि मम्मी, मैं ऐसा ऐसा मैंने बोला था, और उसके बाद में फिर मैं तो जा रही हूँ चढ़ाने के लिए पेमेंट।
सो गाइज़ इस चीज़ का कोई दुःख नहीं है, मम्मी ने बोला भी कि सोच समझ के कबूल करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, लेकिन मुझे उस चीज़ का कोई गम नहीं है, ना कोई दुःख है, क्योंकि वैसे में मुझे वो गरीबों में ही दान करना था या कुछ उसका अच्छे काम में लगाना था। सो मैं वहाँ बहुत से लोग ऐसा होता है, वहाँ संस्थान इतनी अच्छी है कि वहाँ लाखों लोग खाना खाते हैं डेली। सो मैंने वहाँ पर वो जाकर चढ़ा दिए। वैसे तो आना रहेगा तो और पेमेंट आ ही जाएँगी। सो अभी मैं आ गई हूँ मेरे ना इसके लिए मैंने पराठे भावेश के और खुशी के साथ में ही बना लिए थे, क्योंकि मुझे वापस से फिर टेंशन नहीं होनी चाहिए खाना बनाने की। सो गाइज़ मैं अभी ये लगा लूँगी अच्छे से, कवर वगैरह आज धोने के थे मुझे, तो फिर मैं अभी वो निकाल के रख दी हूँ। जब भी जैसे मौका मिलेगा वैसे उसको धो लूँगी। तो अभी उसको मैंने फ़ोल्ड करके रख दिए हैं और अभी मैं ये लगा दूँगी अच्छे से। क्योंकि ना जब ऐसा लगता है, ये बहुत पुराना वाला है मेरा जो अभी मैं लगा रही हूँ, ये सोफ़ा कवर। तो मेरा जो पुराना वाला जो सोफ़ा था ना, तो उसमें लगता था वो, लेकिन अभी वो नहीं है, तो फिर मैंने सोचा कि इसके साथ में मैं देख लूँ, और अच्छा भी है वो, लेकिन लाइट कलर होने की वज़ह से थोड़ा-सा वो होता है कि जल्दी गंदा हो जाता है। तो अभी 2-3 दिन 4-8 दिन के लिए रखूँगी, फिर उसके बाद में वापस से जो मेरा ये धुला हुआ रहेगा वही मैं लगा दूँगी। सो मैं अभी जल्दी-जल्दी से करूँगी, क्योंकि गार्डन का भी टाइम हो रहा है मेरा गाइस, और जब तक मैं गार्डन नहीं जाती हूँ ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मेरे दिन की शुरुआत एक गार्डन में जाने की, यानी मुझे वो भी थोड़ा-सा वो होता है कि काम उसी हिसाब से निपटाऊँ कि मैं गार्डन चाहे जाना ही होता है मुझे, और वैसे मेरी सहेलियों का जो टाइम है उसी टाइम के हिसाब से जाती हूँ मैं। जब तक थोड़ा 5 मिनट भी अगर मिलते हैं, तो 5 मिनट में भी घर के काम कुछ ना कुछ निपटा कर जाती हूँ मैं। और भावेश का टिफ़िन बाँध दिया था मैंने, और भावेश का अभी ना पहले जैसा मुझे टेंशन नहीं होती कि हर चीज़ करके देने की, खुद से काम कर लेता है हर चीज़ वो। अभी तो उसको थोड़ा टाइम मिल जाता है तो मंदिर जाके और भगवान की पूजा करके भी जाने लग गया है वो, क्योंकि वो भी मेरे साथ ही उठ जाता है। सो एक इसका ये नहीं मिल रहा है गाइज़ मुझे, मैं बहुत ढूँढ ली मैंने घर में, लेकिन वो मिल ही नहीं रहा है मुझे। ये साइड का जो है ना इधर से, तो एक ही नहीं मिल रहा था, लेकिन बहुत ढूँढने के बाद में मिला नहीं, तो फिर मैंने सोचा कि टाइम पास क्यों करूँ मैं, मुझे जाना था जल्दी से। और मैं घड़ी भी देखती जा रही हूँ और काम भी करते जा रही हूँ क्योंकि मुझे इतना तो था ही कि मैं जल्दी से निपटा और निकल जाऊँ। तो आज झाड़ू पहले ही हो गया था मेरा, और बाहर पानी डाल दी, और फिर मैं निकल जाऊँगी गार्डन के लिए, क्योंकि एक टाइम अभी खुशी थोड़ा-सा कर लेती है, मैंने जैसे आपको बताया कि पोछा वगैरह कर लेती है वो, तो मुझे अभी टेंशन नहीं होती उस चीज़ की। सो अभी गार्डन निकल जाऊँगी मैं, और आप भी चलिए मेरे साथ। गाइस मुझे ना ऐसा होता है ना, जब तक मैं गार्डन नहीं जाती हूँ ना, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। गार्डन जाके आने के बाद में मेरा पूरा दिन बहुत अच्छे से जाता है। सो आज कल की एकादशी है गाइस, तो आज ही फिर फ्रूट्स वगैरह भी लाना था, तो शर्मा जी ने मुझे पहले ही बोल दिया था कि आप गार्डन से सीधा दुकान पे आ जाना, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ही है, मैं गार्डन से आने के पहले शर्मा जी दुकान पर चले जाते हैं, और फिर जिधर मैं जाती हूँ उधर ही हमारी दुकान भी है। सो गाइज मैं फिर शर्मा जी के साथ चली गई और फ्रूट्स वगैरह लाने थे, क्योंकि कल का व्रत है और बच्चे भी व्रत करते हैं एकादशी का, जो बड़ी एकादशी होती है, तो इसके लिए फिर मैं पहले से ही वो था कि आज ही फ्रूट्स वगैरह भी लेकर आना है, और शाम को फिर अदर चीजें भी लेके आएंगी जैसे कल के लिए लगेंगी। अभी दोपहर में मैं देख चेक करके रख लूंगी सबकी क्या कल के लिए क्या लगेगा। सो मुझे इतना तो पक्का था कि फ्रूट्स तो सब में पहले लाना है, क्योंकि अदर चीजें मैं नहीं खा सकती हूँ, तो फिर फ्रूट्स कम से कम मैं खा लूँ। सो मैं गार्डन से आने के बाद में फ्रूट्स वगैरह धो के रखा है मैंने, और फिर मैं अब बना रही हूँ पोहा। सो गाइस मेरा एक साइड बन रहा है, मेरे लिए जो काढ़ा बनाती हूँ मैं, पतंजलि का काढ़ा लेती हूँ मैं, कभी कभार लेती हूँ, तो अभी थोड़ी सी दिक्कत चल रही थी, तो इसके लिए मैंने सोचा कि चलो आज बना लूँ। और एक साइड बना रही हूँ पोहा, और पोहा बना लूँगी, मैं भी थोड़ा-सा खा लूँगी, और फिर उसके बाद में फिर मुझे नहाकर और जल्दी से निकलना भी है, क्योंकि बच्चे तो आने वाले नहीं थे हमारे साथ में, हम दोनों ही जाने वाले थे आज। सो मुझे इसके लिए मैंने ना गाइज़ आप स मैंने देखा ना आपने, मैंने सवेरे ही बच्चों का खाना बना लिया। सो गाइज़ कल ना पेमेंट आई थी, तो आज हम जा रहे हैं शेगांव दर्शन के लिए, और बच्चे नहीं आ रहे, हम दोनों ही हैं और निकल रहे हैं अभी। शर्मा जी चले गए गाड़ी में, मैं जा रही हूँ अभी।
सो गाइज हम शेगांव पहुंच चुके थे, दर्शन वगैरह हमने कर लिए थे और उसके बाद में वहाँ ना बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो इसके लिए हम खाना खाने के लिए होटल में आ गए हैं। तो यहाँ पे भोजन यानी होटल है लेकिन वहाँ पे थाली का भी खाना मिलता है। सो मैंने थाली का ही खाना लेने लगाई उनको और फिर ना देखिए आप, बस सब्जियाँ बहुत ज़्यादा तेज़ थी तो मैं कड्डी के साथ खा रही हूँ। फल के अलग से ले लिए थे मेरे लिए। सो मैं ही ज़बरदस्ती मैंने बोला कि नहीं, क्योंकि ना भूखे भी नहीं रह सकते थे और वो भी दिक्कत हो जाती थी। सो गाइज़ मैं हमेशा ही आती हूँ शेगाँव, इसके लिए मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया मंदिर वगैरह जाने का। क्योंकि ना हमारा ऐसा होता है कि जब भी हमारी लाइफ में कुछ अच्छा भी होता है तो हम मंदिर जाते हैं यहाँ पे शेगाँव, और अगर बुरा भी होता है तो हम शेगाँव जाते हैं दर्शन के लिए। सो यहाँ पे जाके जो सुख शांति और सुकून मिलता है हमको, वो बता नहीं सकती हूँ मैं शब्दों में। सो आज ना वो जो पेमेंट में जब वहाँ चढ़ा के आई ना तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और बाबा के लिए प्रसाद भी लेकर गई थी मैं, और वहाँ से फिर हम निकल गए। सो दोनों ही गए थे तो थोड़ा-सा वो भी था। और आज डिसाइड इसके लिए किया था जाना क्योंकि कल की एकादशी है और एकादशी के दिन इतनी भीड़ होती है ना कि दर्शन पॉसिबल ही नहीं होते भगवान के। होते हैं लेकिन 2-2 3-3 घंटे लाइन में लगना होता है। इसी के लिए मैं पहले ही दिन हम जाकर आ गए कि कल की एकादशी है तो आज ही हम जाकर आए। भले बच्चे नहीं आए, वैसे भी बच्चे जाने के लिए गाइस थोड़ा-सा वो आगे पीछे करते हैं वहाँ पे, क्योंकि बच्चों के लिए एन्जॉयमेंट कुछ नहीं है वहाँ पे। सो हम दोनों कभी-कभार ऐसे ही निकल भी जाते हैं। हमको दोनों को बहुत ज़्यादा वहाँ का वो है कि हम जाएँ, और श्रद्धा बोले तो हमारे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं हम उनमें। सो गाइज अभी ना कल की एकादशी है तो आज मैं क्योंकि बच्चे भी व्रत करते हैं, इसके लिए थोड़ी सी टेंशन होती है मुझे कि बच्चों के खाने के लिए सब में आगे से आगे चीजें करके रखना था। आलू घर में थे फिर भी शर्मा जी आलू लेकर आ गए थे। सो गाइज अभी मैं सब ये भर के रखूंगी डिब्बों में। तो मेरे घर में ना ये पीनट के शर्मा जी के बहुत सारे डिब्बे जमा हो रखे हैं, तो मैंने दो धुआ के उनको रख लिया था और उसमें अब सब ये चीजें मैं भर के रख लूंगी। सो आलू वगैरह तो एक्स्ट्रा के थे फिर भी शर्मा जी लेकर आए तो मैं उनको रख दूंगी। और ये मखाना भी लेकर आए हैं, काजू बादाम और भी थोड़ी सी जो चीजें थी जो नहीं थी घर में, साबूदाना फल्ली दाना जो भी कल के लिए हमको लगेगा व्रत के लिए। सो मैं ये साइड में रखूंगी और मुझे बनाना है सब में पहले खाना, क्योंकि भर के तो रखना है लेकिन शाम का खाना भी मुझे बनाना ही था, तो मैंने पहले वो साइड में कर दिया, क्योंकि अगर ये भरते बैठू तो मुझे टाइम हो जाएगा और फिर बच्चों के लिए और हम सबके लिए खाना बनाना था। क्योंकि आज देखा ही है आपने मेरा शाम का, जैसे सवेरे में अगर थोड़ा सा 2-3 रोटी अगर शर्मा जी के लिए एक्स्ट्रा बना लूँ ना तो मुझे टेंशन नहीं होती है शाम की। लेकिन अभी मुझे बनाऊंगी मैं खाना, तो बैंगन की सब्जी बनाने वाली हूँ और बैंगन की सब्जी और फलके वगैरह बनाऊंगी। सो सो गाइज ये सब्जी बनाने यानी सब्जी चढ़ा दी हूँ मैं, और अभी ना मैं सब में पहले तो ये भर भुरा के रखूंगी क्योंकि ना कल मुझे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर सवेरे से ही पूजा पाठ और बहुत से काम होंगे कल। सो इसके लिए मैं सब पहले ही प्रिपरेशन करके रख रही हूँ कि ये सब चीज़ें अच्छे से मेरी सेट हो जाए ना, उसके बाद में यानी सवेरे ज़्यादा टेंशन नहीं होने वाली है, यानी दिक्कत नहीं जाना चाहिए मुझे। और बच्चों की वजह से थोड़ा जल्दी भी बनाना पड़ेगा, और वैसे भी खुशी खुशी का तो नहीं, कल भावेश की छुट्टी रहने वाली है। सो गाइज मैंने ये धीरे धीरे करके सब भर के रख दूंगी मैं अच्छे से पोंछ के और क्लीन करके रख दूंगी, क्योंकि ये छोटी छोटी हैबिट्स जो है ना बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। अगर पहले ही दिन ऐसे प्रिपरेशन करके रखे ना तो जो नेक्स्ट डे आता है जैसे कि व्रत वगैरह होते हैं ना, उस दिन ज़्यादा दिक्कत नहीं जाती, और मेरे से ज़्यादा व्रत होता नहीं है। व्रत वाले दिन ना ऐसा लगता है कि थोड़े कम से कम काम होना चाहिए, ज़्यादा पीछे टेंशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन काम बढ़ ही जाते हैं, क्योंकि बच्चों को भी पता है, जैसे एकादशी व्रत का तो वेट ही करते हैं बच्चे। बच्चों को पता है कोई अच्छी चीज़ें बनती है, जैसे व्रत वाली चीज़ें बहुत अच्छी-अच्छी बनती है। इसके लिए भावेश भी यहाँ पे पूछ रहा था मुझे कि कल क्या-क्या बनाने वाले हो? सो अभी से डिसाइड कर रखा है, लेकिन देखते हैं कल क्या होता है, क्योंकि पूजा वगैरह बहुत ज़्यादा काम होते हैं कल भी। सो आज का ब्लॉग अब हम यही एंड करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।